टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रूट वर्ड्स और उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सीखेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेक सेशन 2 फ्रॉम द पावर मेड इजी डिक्शनरी से विच इज रिलेटेड टू आवर एग्जाम्स. So, hello everyone, welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce और मैं पिछले कुछ दिनों से वोकैब सेशंस ले रही हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है. अगर आपको वोकैबलरी अच्छे से पढ़नी है तो आप मेरे चैनल में जो भी चैनल में वोकैब से रिलेटेड सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और इसका सेशन 1 देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सेशन 1 भी है जिसमें पर्सनालिटी और इसके ट्रेट्स के बारे में बताया गया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स क्या होते हैं? ये रूट वर्ड्स की सहायता से हम लोग नए वर्ड्स को बना सकते हैं आसानी से. अगर हमको कोई एक रूट वर्ड याद हो गया, एक वर्ड की अगर हमें मीनिंग पता लग गया तो उसके सहायता से हम दूसरे वर्ड भी बना सकते हैं और उससे हमें ज़्यादा वर्ड्स बनाने में सहायता मिलती है. अनदर थिंग इज दैट हम रूट वर्ड्स को कोई भी वर्ड के या तो हम प्रीफिक्स का मतलब होता है जैसे हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं जो कि किसी भी शब्द के या तो आगे अगर लगे हो तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है और या फिर उसी शब्द किसी भी शब्द के पीछे लगे हो तब भी एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है. तो इस तरह से रूट वर्ड्स का शब्दों में यूज होता है. तो कैसे सीखेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे है क्योंकि आपको जो कि सेशन 2 है उसमें से मैंने ये सारे वर्ड्स लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो गाइन होता है ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. ये गाइन वर्ड का ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से हुआ है. ओके, जिसका अर्थ होता है वुमेन और जो कि क्या है एक नाउन है मतलब जो कि महिला या महिला से संबंधित कोई भी वर्ड जहाँ पे GYN ये अगर रूट वर्ड आता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये महिला से संबंधित वर्ड है. ओके, जैसे अहॉलिक ये भी एक रूट वर्ड है. इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमने बुक लिखा है बुक अहॉलिक तो जो जन बुक ज्यादा पढ़ता है और अगर लिख दिया वर्कोहॉलिक तो वो इंसान जो काम बहुत ज्यादा करता है. तो ये जो लास्ट में लगा हुआ है ये एक रूट वर्ड है. आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज का ज्यादा करना अहॉलिक का सेंस देता है. ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये मैंने इसको वन वर्ड में इसलिए कन्वर्ट इस तरह से कर दी जिससे आप आसानी से याद कर सके. द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स एक ऐसी डॉक्टर या ऐसी स्पेशलिस्ट जो कि फीमेल का इलाज करती हैं, जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं या प्रेग्नेंट औरतों का जो इलाज करती हैं उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट. उनको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे आगे इस रूट वर्ड का यूज हुआ है. कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. देखिए यहाँ पे गाइन का यूज किस तरह से हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड है. ये रूट वर्ड है. इसका मिसोजिनी में हुआ है. प्रीवियस स्लाइड में किसमें हुआ था? गायनोकोलॉजिस्ट में हुआ था. यहाँ पे मिसोजिनी में हुआ है. देखिए यहाँ पे GNY जो जिसका अर्थ होता है महिला से संबंधित. तो मिसोजिनी का अर्थ क्या होता है? महिला जाति से द्वेष रखने वाला, जो फीमेल्स के लिए बहुत नेगेटिव होते हैं, जो लोग हेट्रेड और वर्जन ऑफ और प्रिजुडाइज अगेंस्ट वुमेन, जिनके अंदर औरतों को लेकर के एक नेगेटिविटी होती है, गलत सोच होती है, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? मिसोजिनी. Here is another word that is gamos, जिसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विवाह, मैरिज और या शादी. हम इस गैमोस को किस तरह से इंग्लिश वर्ड में यूज करेंगे? गैमी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यूज हुआ है. इट इज़ अ कस्टम ऑफ वन मैरिज, जो एक शादी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब भी शादी होती है तो जिनकी मोनो का मतलब भी होता है सिंगल मैरिज और एक से ज़्यादा शादियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं? बिगैमी. बिगैमी वो शादियाँ होती हैं जो एक से ज़्यादा होती हैं और ये एक्चुअली अनलॉफुल होती हैं. मतलब अगर आप एक शादी में हैं विदाउट डिवोर्स अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो उसको होंगे बिगैमी, द्विविवाह बोलते हैं जिसे. और पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब होता है ज़्यादा शादियाँ होना, जो कि आज के टाइम पे नहीं होती थी लेकिन हाँ पुरानी प्रथाओं में हम देखा गया है कि राजाओं की कई रानियाँ होती थी. तो उस तरह से वो वहाँ पे कौन-सी प्रथा थी? पॉलीगैमी. तो यहाँ पे हमने गैमोस का यूज़ इस रूट वर्ड का यूज़ हमने इन तरह से किया. नाउ
लेट्स मूव ऑन टू लर्न ईगो। ये एक लैटिन वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड था, ओरिजिन उसका क्या था, ग्रीक था। यहाँ पे ईगो का जो ओरिजिन है वो लैटिन है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मैं, जो हमारे अपने, मेरे से, जब से मैं कहूंगी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। अब देखिए ये ईगो, ये एक रूट वर्ड है। हम ईगो से कुछ और भी वर्ड्स बना सकते हैं। कैसे? ईगोसेंट्रिक, ये एक एडजेक्टिव है। हु कंसीडर्स हिमसेल्फ, जो सिर्फ खुद के बारे में बात करता है, या खुद के बारे में सोचता है, बात नहीं करता है, खुद के बारे में सोचता है, जो वो क्या हो जाते हैं, ईगोसेंट्रिक लोग होते हैं, जो सिर्फ खुद के बारे में बात कर सोचते हैं। ईगोइस्ट, ये वो होते हैं जो बहुत अहंकारी होते हैं, एरोगेंट होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे वो ईगोसेंट्रिक था, ये ईगोइस्ट है। जो इट प्लेज अ रोल ऑफ सेल्फ और ईगो, जो अपना खुद का ही रोल प्ले करते हैं, अहंकारी बहुत होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड होता है, उनको बोलेंगे हम ईगोइस्ट। तो यहाँ पे एक वर्ड ईगो से हमने दो वर्ड्स ऑलरेडी बना दिए हैं, ईगोसेंट्रिक भी बना दिया है, ईगोइस्ट भी बना दिया, और अब ये कौन सा वर्ड है, ईगोटिस्ट। तो ये ईगो क्या है, ये एक रूट वर्ड है। इससे हम लोग न्यू वर्ड्स बना रहे हैं, और जो कि मीनिंगफुल है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली अबाउट देमसेल्फ, एक ऐसा इंसान जो खुद के बारे में, अबाउट हिमसेल्फ होगा, ठीक है, जो कि खुद के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है, अपने बारे में ही बात करता है, उसको बोले हम ईगोटिस्ट। आप ऐसे याद कर सकते हैं, टी का मतलब टॉकटिव, जो खुद के बारे में ज्यादा बात करने वाला होता है, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने ईगो रूट वर्ड को सीखा। अब न्यू ओरिजिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड, अभी पहले हमने लैटिन वर्ड सीखा, फिर हमने ग्रीक वर्ड सीखा, अब फिर से हम लैटिन वर्ड पे आते हैं। तो यहाँ पे लैटिन वर्ड एक है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, जो कि दूसरों से रिलेटेड होता है, और अदर्स से रिलेटेड होता है, दूसरों के बारे में बात करते हैं जब हम। ऑल्ट्रिस्ट, ये ऑल्ट्रिस्ट कौन होते हैं, देखिए ऑल्टर रूट वर्ड है, जिससे क्या बना, ऑल्ट्रिस्ट बने, जो कि परोपकारी होता है। परोपकारी का मतलब जिनके अंदर दूसरों के लिए भलाई वाली आत्मा होती है, जो दूसरों की भलाई, सोशल वर्कर्स होते हैं। A person who cares about others and helps them despite not gaining anything by doing this. कोई भी प्रकार का उनको, किसी भी प्रकार का उनको फायदा नहीं हो रहा है, और वो दूसरों के बारे में भला अच्छा सोचते हैं और करते भी हैं, उनको बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑल्टर रूट वर्ड का एक वर्ड सीखा। अनदर देखिए, यहाँ था ऑल्ट्रिस्ट, जो कि एक नाउन था। यहाँ पे हमने ऑल्टर से क्या सीखा, ऑल्ट्रिज्म, जो कि अगेन नाउन ही है। और यहाँ पे हम सीख रहे हैं ऑल्ट्रिस्टिक, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी वोकेबलरी पढ़ाती हूँ, तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सिखाती जाती हूँ, या मैं बताती जाती हूँ। तो जैसे हम जब भी हम एग्जाम्पल्स में जो भी हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता हो, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम पर्पस में हमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और पूछने के लिए आ जाते हैं कि इस वर्ड का यूज़ किस तरह से किया गया है। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। एक्शंस लुक टुवर्ड्स अदर्स, जो दूसरों के प्रति हमारा जिस भी प्रकार का एक्शन लिया जाता है, उसको हम बोलेंगे ऑल्ट्रिस्टिक, जो कि एक लैटिन वर्ड था। अब हम फिर से एक और लैटिन वर्ड में आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्टो। ये है रूट वर्ड। अब वर्टो से कौन-कौन से वर्ड्स बनेंगे? तो वर्टो का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। क्या मत यस। सो दिस इज अनदर लैटिन वर्ड, दैट इज वर्टो। वर्टो का मतलब क्या होता है, टू टर्न। अब इस वर्टो का यूज इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट में हुआ है। लेट्स सी कैसे किया गया है। तो लैटिन वर्ड क्या है, वर्टो है, जो कि एक रूट वर्ड है, उससे हमने तीन वर्ड्स बनाए हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। तो जिसका मतलब होता है टू टर्न, इफ योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न इनवर्ड्स। अगर इंट्रो का मतलब जो अंत अपने अंदर ही, अपने थॉट्स, अपनी विचारधाराएं अपने अंदर ही होती है। अ पर्सन हु हुज पर्सनालिटी इज कैरेक्टराइज
बाय इंट्रोवर्जन, जिसके अंदर थॉट्स और ज़्यादातर उसकी पर्सनैलिटी अपने आप में रहने की होती है, तो वो क्या हो जाएँगे, इंट्रोवर्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे हमने इस रूट वर्ड का यूज़ किया है, वर्टो का। अब वर्टो का यूज़ किस तरह से करेंगे, एक्सट्रोवर्ट में। सो अनदर वर्ड इज़ एक्सट्रोवर्ट, जो कि अगेन वर्टो रूट वर्ड से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है, बहुमुखी, वो लोग जो बहुत ही, जिनके एक्शन बहुत लाउड होते हैं, जो बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं। समवन हु फील्स एनर्जाइज्ड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड और सोशल सोशल इंटरेक्शंस, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बाहर लोगों के साथ बातचीत करना उनको अच्छा लगता है, उठना बैठना। तो उस तरह के लोग क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और यहाँ पे हम वर्टो, जो रूट वर्ड है उसको यूज़ किया जा रहा है, और वर्टो से एक और वर्ड बनेगा, वो क्या है हमारा, एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट किस तरह के होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का जो बैलेंस होता है वो इक्वल होता है। उनको अपने आप में भी रहना आता है, और ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा सोशलाइज़ भी करना आता है। अ पर्सन हू हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ एन इंट्रोवर्ट, आउटगोइंग और सोशल इंट्रोवर्ट, और जो सोशली होते हुए भी अपने आप में रहना पसंद करते हैं। तो उन तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, हम एम्बिवर्ट बोलते हैं। मैंने पर्सनैलिटी और ट्रेट्स की जो वीडियो डाला है उसमें मैंने बहुत अच्छे से पिक्चर्स के थ्रू समझाया है। अगर आपको सेशन 1 देखना है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, और साथ के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अभी एकदम न्यू चैनल है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, जो न्यू लोग जुड़ रहे हैं और जिनको सीखने को मिल रहा है, जिनको मैं थोड़ा भी हेल्प कर पा रही हूँ, वो लोग इस चैनल को ज़रूर अच्छे से कंप्लीटली देखें और मेरे साथ बने रहें, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो एक और वर्ड सीखते हैं, ये मिशन, ये ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, हेट, जो कि हेट से रिलेटेड होता है। मेसन क्या है, रूट वर्ड है, मीनिंगफुल नहीं है। अगर ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाएगा और इसका अपना एक अर्थ बन जाएगा, जैसे अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, उसको क्या बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट। देखिए, जी वाई एन भी एक रूट वर्ड था जो मैंने आपको फर्स्ट सिखाया, बताया था, और यहाँ पे मिसन भी एक रूट वर्ड है। मतलब दो रूट वर्ड्स को बना करके, मिला करके एक न्यू वर्ड बना है, जो कि क्या है, मिसोजिनिस्ट है। जिसका मतलब क्या होता है, जो स्त्री से द्वेष करता है, मतलब जो कि स्त्री से ही रिलेटेड है। जीवाईएन का मतलब क्या होता है, जो कि एक रूट वर्ड है, गाइन, वो जिसका अर्थ महिलाओं से संबंधित या स्त्रियों से संबंधित होता है। तो यहाँ पे भी सेम, मिसोजिनिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो औरतों से नफरत करता है। इस वर्ड को हम दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ करके देखते हैं। देखिए, मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप कौन होते हैं, देखिए, मिसेन का मतलब क्या होता है, हेट होना, और मिसैंथ्रोप का मतलब जो मानव द्वेषी होते हैं। अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, वो लोग जो कि लोगों से नफरत करते हैं। तो देखिए, जो ये रूट वर्ड है उसको यहाँ पे इस तरह से यूज किया गया है, क्योंकि हम जो रूट वर्ड है उससे हम एक वर्ड से हम दूसरे अन्य वर्ड भी सीख रहे हैं। इस मिसेन से हमने क्या सीखा, ये मिसेंथ्रोप, और अभी प्रीवियस इस स्लाइड में क्या देखा था, मिसोगिनिस्ट। तो एक वर्ड है रूट वर्ड जो कि है मिसन, उससे हमने मिसोगिनिस्ट देखा, यहाँ पे मिसेंथ्रोप देख रहे हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देखेंगे कि क्या वो सेम रूट वर्ड है। अ पर्सन हु डिसलाइक्स, हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से, ह्यूमन काइंड लोगों से, ह्यूमैनिटी से नफरत करता है, मानव द्वेषी है, उसको बोलेंगे हम मिसेंथ्रोप। और इसका एक और वर्ड होता है, देखिए, इसी से हमने एक और लास्ट का आज का वर्ड है, वो क्या है, मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट कौन होते हैं, जो विवाह द्वेषी होते हैं, जिनको नफरत होती है शादी से। पर्सन हु हेट्स, अवॉइड्स और अपोजेस मैरिज, जो शादी के विरुद्ध में होते हैं। देखिए, यहाँ पे भी ये हेट से रिलेटेड है, मतलब मिसन का मतलब भी क्या होता है, द्वेष, नफरत से संबंधित होता है। तो तो आज हमने कुछ रूट वर्ड सीखे, जिनका ओरिजिन, जिनके अर्थ सीखे, और उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सहायता से सीखा, रूट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग भी समझा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लोग नए जुड़े हैं थैंक यू सो मच, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम ही एजुकेशन फैसिलिटेटर है, यहाँ से आपको अच्छी शिक्षा, और मुझे भी यहाँ पे पढ़ाने में
और आप लोगों तक कुछ अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करने में अच्छा लगेगा। आप बीइंग विद मी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।